हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। दैट स्टोरी इज चुकी डोल। दोस्तों, आज की जो कहानी है चुकी डोल की कहानी है। और ये जो घटना थी, अशोक की फैमिली में एक लड़की थी सोनल, जो कि उसके बड़े भाई की लड़की थी। उसके साथ ये घटना घटी थी। जब उसके साथ ये घटना घटी तो वो पागल सा बिहेव करने लगी थी, और आज भी उसकी स्थिति ऐसी ही है। आखिरकार इस घटना में, इस कहानी में क्या हुआ था, ये मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। तो आप जल्दी से अपने कानों में ईयरफोन लगाएं और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है करीबन 7 से 8 साल पुरानी है, जो कि चुकी डोल की कहानी है। ये घटना तब घटी थी जब अशोक और उसकी पत्नी किसी फंक्शन के लिए बाहर गए हुए थे, और उनके 2 बच्चे थे जो कि 5 से 6 साल के थे, जो कि घर में ही रह रहे थे। और जो सोनल थी उनके बड़े भाई की बेटी थी। उनसे वो कह के गए थे कि इसका ख्याल रखना दोनों बच्चों का, हम फंक्शन के लिए जा रहे हैं, कोई पार्टी एंजॉय करने के लिए। ऐसे ही मतलब किसी ने बुलाया होगा तो वो चले गए थे। तो जब सोनल वहाँ पर थी तो वो उनकी देखभाल कर रही थी, उन दोनों बच्चों की। हुआ कुछ ऐसे था, सोनल टीवी देख रही थी ड्राइंग रूम में, जो कि जहाँ पर बच्चे सोए हुए थे उनसे एक अलग कमरा था ड्राइंग हॉल का, जहाँ पर वो टीवी देख रही थी। वो जो टीवी देख रही थी उसमें बार बार लाइट आ रही थी, जा रही थी, यानी झिमझिम हो रहा था टीवी में। एक जो चैनल होता है कंटिन्यू नहीं चल रहा था। ऐसे झिरझिरा होता है ना, जैसे हमारे खेत में छतरी हट जाती है या फिर घर में हट जाती है, जैसे लाइट चली जाती है। कभी कभी हम इन्वर्टर से ऑन करते हैं तभी लाइट की छतरी हिल जाती है, यानी जो डिश चली जाती है, डिश प्रॉब्लम जिसे कह लो, वो ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी। तभी सोनल कहती है, अशोक के पास फ़ोन करती है कि चाचा ऐसे ऐसे घर में हो गया, आपका जो ड्राइंग हॉल का टीवी है वो सही से काम नहीं कर रहा है। क्या मैं टीवी आपके रूम में देख लूँ जहाँ पर आपके दोनों बच्चे सो रहे हैं। तो अशोक कहता है, मुझे कोई भी ऐतराज़ नहीं है, तुम्हारा मन करे वहाँ टीवी देख लो और अपने आराम से रहो और दोनों बच्चों का ध्यान रखो। अशोक बस इतना कहता है और फ़ोन कट कर देता है। और जो सोनल नाम की लड़की थी, जो बेटी थी उनके बड़े भाई की, वो ध्यान रख रही थी। तो वो जैसे ही उनके कमरे में जाती है वो एक डॉल को देखती है, जो कि दोस्तों चुकी डॉल थी, जिसका नाम मैंने आपको बताया था। उस डॉल को देखते काफ़ी एक जोकर की तरह वो डॉल थी, लग रही थी अजीब सी। तो वो तभी के तभी अपने चाचा के पास फ़ोन करती है, यानी अशोक के पास, और पूछती है कि चाचा घर में एक डॉल रखी है क्या, आपके यहाँ थी। तो कहते कि नहीं बेटा, यहाँ पर तो कोई भी डॉल नहीं थी, मना कर देते हैं। और तभी वो भी कहती है कि ठीक है चाचा, कोई बात नहीं, मैं टीवी देख रही हूँ। तो इतना कहकर वो फ़ोन कट करती है और वो डॉल जो थी उसको अलमारी में रख देती है। और एक अजीब सी हंसी आती है, आवाज़ जो अलमारी के अंदर से आई थी। और सोनल चुपचाप टीवी देख रही थी। चैनल अच्छा चल रहा था, सब कुछ सही था, ना ही डिश जा रही थी। तभी उसे एक अजीब सी हंसी की आवाज़ सुनाई देती है। सोनल जब सुनती है तो वो काफ़ी अजीब सा महसूस करती है और तुरंत उठ जाती है। वो जैसे ही उठती है वो देखती है वो जो डॉल थी जो उसने अलमारी के अंदर रखी थी, वो अलमारी के बाहर थी। ये देखकर काफ़ी डर गई सोनल और अपने चाचा के पास फिर से फ़ोन करती है। जैसे ही अपने चाचा के पास फ़ोन करती है वो तुरंत फ़ोन उठाते हैं अशोक जी, और कहते हैं क्या हुआ बेटा, कोई दिक्कत हो गई। तभी वो बताती है कि ऐसे ऐसे बात हो गई चाचा, एक डॉल जो काफ़ी परेशान, काफ़ी अजीब सी लग रही है और अपने घर में है, मैंने अलमारी में रखी लेकिन वो वापस बाहर आ गई एक अजीब हंसी की तरह। मुझे नहीं पता वो कैसे बाहर आई। ये सब बताते हैं सोनल। इतने में ही सीनल की चोक निकलती है, यानी जो सोनल है उसकी चीख निकलती है अजीब सी, हाँ, ऐसे कि उसके साथ कुछ हुआ हो। जब ये सब कुछ अशोक सुनता है तुरंत पार्टी से निकलता है अपनी पत्नी के साथ कार लेकर। जैसे ही घर पहुंचता है वो देखता है वो जो डॉल थी उस डॉल के साथ उसके दोनों बच्चे खेल रहे थे, और सोनल उनके सामने बेड पर अजीब तरह से बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था सोनल ने कुछ अजीब देखा हो या फिर सोनल के साथ कुछ हुआ हो। जब अशोक ने देखा तो उस डॉल को तुरंत वहाँ से उठाया और जो नदी थी, यानी एक छोटी सी नहर थी पानी की जो बह रही थी, उसमें उस डॉल को फेंक दिया और वापस घर आ गया। वो जैसे ही घर पहुंचा उसने देखा कि उसको दोनों बच्चे तो सही थे, लेकिन जो सोनल थी उसकी तबीयत बुरी तरह से खराब हो गई थी। उसकी तबीयत कंटिन्यू खराब रही 5 से 6 दिन। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था लेकिन सोनल की तबीयत सही नहीं हुई। आज करीबन 7 से 8 साल हो चुके हैं, सोनल की तबीयत अब भी खराब है। आज भी नहीं पता कि सोनम के साथ उस रात क्या हुआ था।
और इसी कारण से उसके ऊपर काफ़ी इलाज खर्चा हुआ है, पैसे लगाए हैं, लेकिन सोनल अभी तक ठीक नहीं हुए। आखिरकार क्या देखा था सोनम ने उस रात, ये किसी को भी नहीं पता। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज की कहानी काफ़ी छोटी थी, क्योंकि दोस्तों मैं अभी अभी जॉब से आया था करीबन रात के 1 बजे और रूम पे 2 बजे पहुंचा, और ये कहानी 3 बजे तक पोस्ट होगी। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और छोटी काफ़ी है तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद। कल फिर से मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी लेकर।